एपिसोड 16 डीन मिशन अवनी को पेलना। पुरस्कार विवेक की आंख। चेतावनी, यदि मिशन विफल हो जाता है तो क्षमता क्रेविंग टच अक्षम हो जाएगी। समय सीमा 30 दिन। स्थिति पूर्ण। क्या आप पुरस्कार प्राप्त करना चाहेंगे? यस नो। उत्साहित होकर अविनाश ने जल्दी से हाथ दबा दिया। डिंग। विवेक की आंख को मेजबान के शरीर में मिलाना। अचानक अविनाश को अपनी आंखों में असहनीय दर्द महसूस हुआ, लेकिन अवनी को अपने बगल में गहरी नींद में सोते हुए देखकर उसमें नमे बिशी थी और उसने अपने दांत पीस लिए और दर्द में चीखने से बचने के लिए अपनी सारी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके माथे की नसें उभर आईं, जबकि उसका पूरा शरीर कांप उठा। ऊगघ। अचानक उसकी आंखों से खून की बूंदें बहने लगीं और यह कुछ देर तक जारी रहा। थोड़ी देर बाद दर्द आखिरकार कम हो गया और एक संदेश बाहर निकल आया। डिंग। आई ऑफ डिस्कर्निंग सफलतापूर्वक जुड़ गई। अविनाश ने खून पोंछने और अपनी आंखें खोलने से पहले जोर से सांस ली। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसकी सुनहरी पुतलियों के अंदर अलग अलग सुनहरे रंग के पैटर्न चलते हुए देखे जा सकते थे, जिससे वह और भी रहस्यमय लग रहा था। फिर उसकी नजर अवनी पर पड़ी और अचानक एक स्क्रीन बाहर निकल आई। नाम अवनी शर्मा। उम्र 28। माना कल्टीवेशन मॉर्टल। बॉडी कल्टीवेशन मॉर्टल। व्यवसाय स्काईफॉल किंगडम का विस्काउंट। जाति मानव। प्रतिभा कम, लेवल 3। एचपी 100। एगिलिटी 8। स्टैमिना 8। डिफेंस 7। मैं इस क्षमता से दूसरों की स्थिति देख सकता हूं। अरे, यह सुविधाजनक है। नक्स ने अंदर ही अंदर खुशी मनाई, इससे पहले कि उसे वह अजीब एहसास याद आए जो उसे तब महसूस हुआ जब वह आया और अपनी स्थिति की जांच की। स्थिति। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। नाम अविनाश सिंह। आयु 18। माना कल्टीवेशन मॉर्टल। बॉडी कल्टीवेशन मॉर्टल। जाति मानव। पश्चिमा कम, लेवल 2। एचपी 120। एजिलिटी 16। स्टेमिना 13। डिफेंस 7। ब्लैक पॉइंट 3। क्षमता क्रेविंग टच विवेक की आंख। हरम सदस्य अवनी शर्मा। उसने स्तर ऊपर उठाया। उसने गणना की और निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक स्तर ऊपर जाने के साथ उसे बुद्धिमत्ता स्टेट के अलावा हर विशेषता के लिए 2 स्टेट पॉइंट मिलते हैं, जिसके लिए उसे केवल 1 पॉइंट और 3 ब्लैक पॉइंट मिलते हैं। इसका मतलब है उसे प्रत्येक अपग्रेड के साथ कुल 14 पॉइंट मिलते हैं। यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसने सोचा कि उसे इंटेलिजेंस स्टेट के लिए 2 अंक क्यों नहीं मिले, लेकिन वह कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। इसलिए उसने कंधे उचका दिए। रुको, अगर मैं कसरत करूं तो क्या मेरे आंकड़े बढ़ जाएंगे? रुको, जब मैं इस दुनिया में आया तो मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? आह, मैं अवनी को पेलने के तरीके खोजने में बहुत व्यस्त था। हम क्या इसे ही पोस्ट नट क्लैरिटी कहते हैं? ठीक है, चलो इस बकवास के बारे में मत सोचो। चलो सो जाओ। मैं सुबह जल्दी उठूंगा और अपने सिद्धांत का परीक्षण करूंगा। यह सोचते हुए उसने अवनी को गले लगा लिया और सपनों की दुनिया में प्रवेश कर गया। अगले दिन अवनी अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ जागी। उसने अपनी आंखें चौड़ी करने से पहले पलटी, क्योंकि वह अविनाश को नहीं ढूंढ पाई थी। जब उसने नौकरानियों को पुकारा, मास्टर। 2 महिलाएं झुकते हुए कमरे में तेजी से दौड़ी। अविनाश कहाँ है? दोनों नौकरानियों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर स्काइला नामक नौकरानी ने उत्तर दिया, मास्टर, अविनाश बगीचे में है। वह नहीं जानती थी कि अविनाश को कैसे संबोधित किया जाए। रात को विस्काउंट और उसने उसे मास्टर कहकर पुकारा था। हम वह बगीचे में क्या कर रहा है? अवनी ने पूछा। "हप, छोड़ो, मैं खुद जाकर देखती हूँ।" इससे पहले कि वे उत्तर दे पाते, अवनी जल्दी से खड़ी हो गई और जैसे ही वह जाने वाली थी, स्काइला चिल्लाई, मास्टर, कम से कम कुछ कपड़े तो पहन लो। अवनी ने थोड़ा शर्माने से पहले नीचे देखा, अपना गला साफ किया। उसने जल्दी से एक सामान्य गाउन पहना और 2 नौकरानियों के साथ बगीचे की ओर चल दी। जैसे ही वह बगीचे में चली गई, अवनी ने एक सुंदर आदमी को देखा जो पसीने से लथपथ होकर जमीन पर पेशाब कर रहा था। हालांकि फेल ने उसकी भुजाओं को कांपते हुए देखा,
लेकिन वह जारी रहा और कुछ और के बाद उसका शरीर आखिरकार गिर गया। अवनी उसकी ओर दौड़ना चाहती थी, लेकिन जब उसने उसके चेहरे पर अचानक एक संतुष्ट मुस्कान देखी, तो वह रुक गई और उसे थोड़ा और देखने का फैसला किया। नाम अविनाश सिंह, आयु 18, माना कल्टीवेशन मोर्टल, बॉडी कल्टीवेशन मोर्टल, जाति मानव, प्रतिभा कम, लेवल 3, एचपी 120/120, एजिलिटी 16, स्टैमिना 13, डिफेंस 8, ब्लैक पॉइंट 3, क्षमता क्रेविंग टच, विवेक की आंख, हरम सदस्य अवनी शर्मा। अविनाश, जो अब जमीन पर लेटा हुआ था, अपनी स्थिति देखकर मुस्कुराया। उसका प्रयोग सफल साबित हुआ। हालांकि उसे बहुत अधिक आंकड़े नहीं मिले, फिर भी उसकी रक्षा में 1 अंक का सुधार हुआ और उसे लगा कि अगर वह कुछ और दिन तक जारी रहा तो उसकी ताकत भी बढ़ जाएगी। उसे अपनी चपलता और सहन शक्ति में कुछ अंक जोड़ने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था, लेकिन उसने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा। वह अपनी जान से नहीं खेल सकता। उसे यकीन था कि वह भविष्य में कई अंक हासिल कर सकता है। हालांकि यह उसका एकमात्र लाभ नहीं था। उसने थोड़ा प्रयोग किया और पाया कि उसके क्रेविंग टच के विपरीत विवेक की आंख एक सक्रिय कौशल था, जो जब भी वह इसके बारे में सोचता था, सक्रिय हो जाता था। यह एक अच्छी बात थी। यह अजीब होगा अगर वह एक बड़े समूह के सामने हो और वह केवल सिस्टम स्क्रीन देख सके। वह खड़ा होते ही हंस पड़ा और जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि अवनी उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। उसने अपनी विवेक की आंख को सक्रिय करने से पहले मुस्कुराया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। नाम नव्या, आयु 25, माना कल्टीवेशन एडवांस, बॉडी कल्टीवेशन मोर्टल, जाति मानव, प्रतिभा मध्यम, लेवल 24, आर्मी इंदर 280/280, एमपी 390/390, एसटीआर 29, agility 34, Viti 28, stamina 32, defense 27, Nam Luna, IU 26, mana cultivation, advance, body cultivation, mortal, jati manav, pratibha, madhyam, level Kokiel 23, HP 270/270, MP 370/370, STR 1030, डिफेंस 34। ये तो मुझे अपनी उंगलियों से कुचल सकती हैं। एपिसोड 17। उसने अंदर ही अंदर घुटन महसूस की और कसम खाई कि वह उनके साथ सम्मान से पेश आएगा। अब जब वह इस बारे में सोचता है, तो उसे एहसास होता है कि अवनी जैसे विस्काउंट को असुरक्षित नहीं छोड़ा जा सकता। अगर ऐसा नहीं होता, तो यादृच्छिक साधक भी किसी कुलीन के पूरे घर को नष्ट कर सकते हैं और अराजकता फैल जाएगी। उसने एमपी स्टेट को भी देखा, जिसे उसने खुद नहीं देखा था, या अवनी की स्थिति, यह सोचकर कि यह उसके थोड़ा ऊपर उठने के बाद दिखाई दे सकती है, उसने इसे अनदेखा कर दिया। अचानक व्यायाम करने की क्या जरूरत है? जब अविनाश अपने विचारों में खोया हुआ था, तो अवनी ने एक मनोरंजक मुस्कान के साथ सवाल किया। मैंने सोचा कि मुझे अब थोड़ा व्यायाम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कंपोनेंट प्लेसमेंट। वो बीच में ही शर्मा गया और रुक गया। अब क्या? कुछ नहीं, अविनाश ने जवाब दिया और उसने अवनी के क्रॉच क्षेत्र की ओर कुछ नजरें चुराईं। अवनी समझ गई कि वह क्या सोच रहा था और जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, अविनाश ने बोलना जारी रखा। वैसे आज आप वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेडी अवनी। उसने उसे संबोधित करने का तरीका भी बदल दिया। वह हमेशा इस कमजोर स्थिति में नहीं रह सकता, है ना? अविनाश ने अपनी दूसरी योजना शुरू करने का फैसला किया था। बेशक, वह अभी भी हर चीज के साथ धैर्य रखेगा, क्योंकि वह जानता था कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अचानक मिली तारीफ से हैरान अवनी को समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दें और पलटकर कहा, है? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने अभी तक नहाया भी नहीं। तो क्या हुआ? बस अपने चेहरे को देखो। दूसरी महिलाओं को इतनी सुंदरता नहीं मिल सकती, भले ही वे दिन में 100 बार नहाएं। अविनाश चुप हो गया और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, वह उसके पास चला गया और बोलना जारी रखा। बेशक, नहाने के बाद तुम और भी आकर्षक लगोगी, और साथ ही तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है। तो चलो चलते हैं। सिस्टर लूना, कृपया लेडी अवनी के लिए नहाने का पानी तैयार करो।
यह कहते थे बात का बकत। उसने अवनी का हाथ थाम लिया और वे उसके कमरे की ओर चल पड़े। दूसरी ओर लूना उलझन में थी। उसे मेरा नाम कैसे पता चला? तुम बदल गए हो जब वह अविनाश के साथ चल रही थी। तो अवनी ने बड़बड़ाया। है? मैंने कहा था कि तुम बदल गए हो। तुम हमेशा से ज्यादा बोल्ड हो गई हो। अच्छा, मैं एक लड़के से एक आदमी में बदल गया हूं। अविनाश ने शर्माते हुए जवाब दिया। एक आदमी? अवनी ने संभावना के बारे में सोचने से पहले बड़बड़ाया। रुको, क्या यही वजह है कि तुम आज सुबह कसरत कर रहे थी? अविनाश ने जवाब नहीं दिया और चलते हुए अपना लाल चेहरा छिपाने की कोशिश की। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो इसीलिए अब मुझे पता चला कि तुम इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे थे। तुम एक आदमी बन गए हो। हाँ हाँ हाँ। अवनी जोर से हंस पड़ी जबकि अविनाश बिना जवाब दिए चलता रहा। जब वे उसके कमरे में चले गए तो अवनी ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन अविनाश, अगर मैं चाहूं कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो? मैं ऐसा नहीं कर सकता, अविनाश ने तुरंत जवाब दिया। ओह, लेकिन क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी? अवनी ने एक मनोरंजक मुस्कान के साथ सवाल किया, जब अचानक अविनाश ने चलना बंद कर दिया और उसे एक दीवार के पास ले गया और उसके कंधे के सामने अपना हाथ रखा, जिससे उसके भागने के सभी रास्ते बंद हो गए। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि अवनी उन पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। मैंने ऐसा कहा था लेडी अवनी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे भविष्य में आपको दुख हो, भले ही आप ही मुझे ऐसा करने के लिए कहें। हालांकि किसी कारण से हैरान और थोड़ी उत्साहित, अवनी ने शांत रहते हुए सवाल किया, ओह, अगर तुम प्यारे छोटे लड़के की तरह ही रहोगे तो मुझे दुख क्यों होगा? अविनाश ने उसके सवाल पर मुस्कुराया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना चेहरा झुकाया और उसके करीब चला गया। अवनी की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने होंठों को थोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि अविनाश के होंठ उसके होंठों से आगे बढ़ रहे हैं और वे उसके दाहिने कान के सामने आ गए और उसने मोहक ढंग से फुसफुसाया, ओह, तुम करोगी? अगर मैं प्यारे छोटे लड़के की तरह ही रहूंगा तो तुम निश्चित रूप से बहुत सी चीजों से चूक जाओगी। तुम इस काम के लिए मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? अवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका चेहरा लाल हो गया और जैसे कि किसी बल द्वारा मजबूर किया गया हो, उसने कमजोरी से सिर हिलाया। उसने अपनी आंखें तभी खोलीं जब उसे लगा कि अविनाश उससे दूर चला गया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके आत्मविश्वास भरे चेहरे के बजाय, जैसा कि उसने सोचा था कि वह ऐसा करेगा, उसने अविनाश को एक चमकदार लाल चेहरे के साथ देखा जो बुदबुदा रहा था। मैं अभी भी इसके साथ बहुत अनुभवी नहीं हूं। जी, मुझे कुछ समय दो। अवनी को नहीं पता था कि कैसे व्यवहार करना है। उसकी भावनाएं उथल-पुथल में थीं। उसे आदमी अविनाश बेहद आकर्षक लगा, लेकिन उसे यह लड़का अविनाश भी बेहद प्यारा लगा। वह उलझन में थी कि कौन बेहतर है। लेकिन जैसे ही उसने इस सवाल के बारे में सोचा, अविनाश की छवि उसे एक दीवार से सटाए हुए दिखाई दी। उसने महसूस किया कि उसकी छोटी बहन झुनझुनी कर रही है और वह जल्दी से एक जवाब पर पहुंच गई। फिर उसने अविनाश की ओर देखा जो शर्मा रहा था और उसकी आंखों से संपर्क नहीं कर रहा था, और खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक सका। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं नहाने जाऊंगी। जबकि तुम जो चाहो करो। अविनाश ने सिर हिलाया और अवनी जल्दी से बाथरूम की ओर चली गई। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, जैसे कि वह मैराथन दौड़ रही हो। उसका चेहरा लाल हो गया था क्योंकि उसे याद आ रहा था कि उसे दीवार में धकेल दिया गया था। खतरनाक, वह बहुत खतरनाक था। मेरा दिल लगभग फट गया था, उसने बुदबुदाया। एपिसोड 18। अभी अवनी अपने बड़े बाथटब में बिना कुछ पहने बैठी थी। उसका चेहरा लाल था और उसकी हरकतें अकड़ रही थीं। इस समय उसके दिमाग में एक ही व्यक्ति था, और वह था अविनाश। यह याद करते हुए कि कैसे उसने उसे दीवार पर धकेल दिया था, उसका चेहरा और भी लाल हो गया और वह बोली, उसने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? और कहता है कि वह एक आदमी बन गया है। अचानक उसके दिमाग में उसके कठोर लिंग को उसके अंदर घुसाने की छवियां उभरी और उसकी हरकतें रुक गईं। लेकिन यह अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? लेडी अवनी। अचानक उसे एक जानी पहचानी लेकिन अपरिचित आवाज सुनाई दी। वह पीछे मुड़ी और देखा कि अविनाश उसके सामने खड़ा था।
सिर्फ एक तौलिया उसके क्रोच को ढक रहा था। तुम यहाँ क्यों हो? उसने अपने चेहरे पर घबराहट भरी नजर से पूछा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके सामने इस तरह से प्रकट होगा जब वह उसके बारे में सोच रही थी। अम्मा, मुझे लगा कि मुझे तुम्हें नहाने में मदद करनी चाहिए और मैंने यहाँ आने का फैसला किया। ये कहते हुए वह बाथटब में चला गया और उसके बगल में बैठ गया, जैसे कि यह पूरी तरह से सामान्य बात हो। वास्तव में अविनाश भी इस बारे में थोड़ा शर्मिंदा और शर्मीला महसूस कर रहा था। बिसा बाद ने जैसा मामूल की किया है, उसे चिंता थी कि उसकी हरकतें उल्टी पड़ सकती हैं, लेकिन फिर उसने अपनी सारी चिंताओं को दूर कर दिया। उसे जोखिम उठाना ही था। वह बहुत निष्क्रिय नहीं रह सकता, या वह हमेशा के लिए एक बॉय टॉय की तरह रह जाएगा। उसे और अधिक साहसी और अधिक अनियंत्रित होने की आवश्यकता है। बेशक वह अब ऐसा केवल इसलिए कर सकता था क्योंकि उसे यकीन था कि अवनी अब उसके बिना नहीं रह सकता। इसलिए भले ही वह असंतुष्ट होने पर उसे दंडित कर सकती थी, लेकिन वह उसे नहीं मारेगी। और चूंकि पुरस्कार पर्याप्त थे, इसलिए उसने यह जोखिम उठाने का फैसला किया। हाँ, मैंने कब कहा कि मुझे नहाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है? अवनी ने सवाल किया। तुम्हारी जैसी बुद्धिमान और सुंदर महिला को नहाने के लिए किसी की मदद की क्या जरूरत हो सकती है? मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा करूं तो तुम्हारे लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। आखिरकार मुझे यहां इसलिए लाया गया था ताकि तुम आराम कर सको, है ना? उसने ऐसा कहा और उसे गोद में उठाकर अपनी गोद में बिठाया। फिर उसने अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर रखी और मोहक अंदाज में पूछा, मुझे यकीन है कि तुम्हें यह पसंद है ना? और इससे पहले कि वह जवाब दे पाती उसने कहा, बेशक, अगर यह तुम्हारे लिए किसी भी तरह से असुविधाजनक है, बस एक शब्द कहो और मैं जितनी जल्दी हो सके वहां से चला जाऊंगा। उसने ऐसा कहते हुए उसे थोड़ा दूर धकेल दिया। नहीं, मैं ठीक हूं, तुम चाहो तो कर सकती हो। वह इस आदमी अविनाश से नहीं जीत सकती थी। अविनाश मुस्कुराया और साबुन उठाया और जवाब दिया, तो मुझे लगता है कि मुझे इसे जल्दी से शुरू कर देना चाहिए। कोई तीस से बयार और शुरू चाहिए क्योंकि अवनी को देर हो रही होगी। उसने उसे थोड़ा सा उठाया और फिर उसे ज्यादा आरामदायक स्थिति में रखा। बेशक उसके लिए। उसने अपना लिंग उसकी जांघों और यौन के बीच में रखा और अपने पैरों को उसके साथ जोड़ लिया। फिर उसने उसकी पतली कमर से शुरू किया, उसके खूबसूरत नंगी छाती को छोड़कर उसके कंधों और बाहों को साफ किया। फिर वह नीचे चला गया। उसकी जांघों को साफ करने से पहले फिर से उसके उभारों को छोड़कर ईशान छाती बिशी सोना माइता उसने उसकी अंदरूनी जांघों को खास ध्यान दिया। पीछे हटने से पहले उसकी छोटी बहन के थोड़ा करीब गया। उसे एक ही समय में प्रत्याशा और निराशा से भर दिया। मम्मा, अवनी के मुंह से एक हल्की कराह निकली, यह तय करते हुए कि उसने उसकी छोटी बहन को काफी छेड़ दिया है। वह उसकी कमर पर वापस आ गया, लेकिन इस बार उसने कंधों पर जाने से पहले उसके निचले उभारों को बिना छुए चारों ओर चक्कर लगाया और उसके ऊपरी उभारों के साथ भी यही दोहराया। दूसरी ओर अवनी ने अपने हाथों को हिलाने पर अलग अलग संवेदनाएं महसूस की। उसकी छोटी बहन निराशा में कांप उठी, जबकि उसके उभारों में कुछ अजीब सी खुजली महसूस हुई और उसके नरम हल्के गुलाबी निप्प सख्त हो गए। जब अविनाश ने उसकी प्रतिक्रिया देखी तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई, उससे वह किसी षड्यंत्रकारी राक्षस से कम खतरनाक नहीं लग रहा था जो अपनी योजनाओं के साथ युवतियों को फंसाता है। साथ ही उसकी छड़ी भी सख्त हो गई क्योंकि उसने उसे थोड़ा हिलाना शुरू कर दिया। उसकी मोटी जांघों से आनंद का अनुभव किया और साथ ही साथ उसकी छोटी बहन को और अधिक छेड़ा। अवनी की सांसें तेज हो गईं क्योंकि उसका शरीर निराशा में कांपने लगा। आखिरकार उसने प्रलोभन में आकर अनुरोध किया, सी वहां भी साफ करो। कहाँ लेडी अवनी? मेरे स्ती जैसा तुम कहो। ऐसा कहते हुए उसने अचानक उसके मुलायम पोम पोम को पकड़ लिया और उन्हें बेरहमी से साफ करना शुरू कर दिया। अनहा अवनी खुशी और आश्चर्य में चिल्लाया, जिससे उसने अपनी मांसल जांघों को कस लिया, जिससे अविनाश को अचानक खुशी महसूस होने लगी। ऊघ! अचानक उत्तेजना ने उसे अपना दूध छोड़ने पर मजबूर कर दिया क्योंकि उसने अवनी की जांघों और उसकी छोटी बहन को उसके दूध से दाग दिया। उफ! लगता है मुझे उस क्षेत्र को फिर से साफ करना होगा। ऐसा कहते हुए उसके हाथ उसकी जांघों की ओर बढ़े और उसने उन्हें फिर से धोया। इससे पहले कि उसकी उंगलियां उसकी नहर की ओर बढ़ीं,
जो उसके दूध के ऊपर गिरने के बाद पहले से ही अनियंत्रित रूप से हिल रही थी। उसकी उंगली थोड़ी देर के लिए उसके प्रवेश द्वार के चारों ओर घूमती रही, इससे पहले कि उसने उसकी खड़ी भगशेफ को चुटकी में दबाया, जिससे वह परमानंद में करा उठी। ओम हम्मा, मुझे लगता है कि यह किसी तरह अंदर चला गया, तो मैं इसे अच्छी तरह से साफ कर लूं। पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना उसकी मध्यमा उंगली सीधे उसकी छोटी बहन में घुस गई। उसके बाद उसकी तर्जनी, उसकी दो उंगलियों ने उसके गीले और मुलायम अंदरूनी हिस्सों को रगड़ा, उसकी सारी कमजोरियां ढूंढ ली। आन है, आन है, आन है। अवनी खुशी से कराहती रही जब वह उसकी छोटी बहन से खेल रहा था। अचानक अविनाश के दिमाग में एक अजीब विचार आया। जब उसने अपने होंठ उसके बाएं कान के करीब लाए और उसने उसके कान में धीरे से कुछ हवा फूंकी, अवनी का शरीर अजीब तरह से हिल गया। इससे पहले कि उसकी नलिका कस जाए और आन नह, वह झड़ गई। उसका रस बिना रुके बहता रहा, जिससे उसकी जांघें फिर से दागदार हो गईं। हाँ, ऐसा लगता है कि मुझे इसे फिर से साफ करना होगा। एपिसोड 19वें। अपने जीवन के सबसे लंबे स्नान सत्र के बाद विस्काउंट अवनी संतुष्ट लेकिन सख्त भाव के साथ बाथरूम से बाहर निकली। हमें देर हो गई है और यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है? मैंने जो असुविधा की है उसके लिए मैं बहुत माफी चाहती हूँ। हालांकि मैं कहूंगा, यह वाकई अच्छा लगा, है ना? विस्काउंट अवनी के होंठ फड़क उठे जब उसने उसकी बात सुनी। वह उसे डांटना चाहती थी, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा, यह वाकई अच्छा लगा। आह, वह मुझे गुमराह कर रहा है। उसने निराशा में अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन जब उसे कुछ मिनट पहले महसूस हुई खुशी याद आई, तो उसने उसे जाने देने का फैसला किया। हाँ, मैं उसके सामने वाकई कमजोर हूं। ठीक है, शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम पहले ही देर हो चुकी हैं। चलो जल्दी से चलते हैं ताकि हम कुछ समय बचा सकें। उसने अपनी गति तेज करते हुए कहा। रुको, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं, अविनाश ने पूछा। हाँ, मैंने अब से तुम्हें अपना बटलर बनाने का फैसला किया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि बटलर क्या करते हैं। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईशान इसका ख्याल रखेगा। तुम्हें बस मेरे पीछे चलना है। तुम यहां नहीं रह सकते, है ना? लेडी अवनी, तुम्हें इस चक्करदार रास्ते से जाने की जरूरत नहीं है। बस मुझे बताओ कि तुम मुझसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, चाहे तुम नरक में भी चली जाओ। अवनी के होंठ फड़कने लगे। वह उस पर पलटवार करना चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि उसने जो कहा वह सच था। उफ, वह परेशान करने वाला है। मेरा अविनाश नक्स कहाँ चला गया? तुम्हारी जबान तो वाकई बहुत चटपटी है ना? मुझे लगता है कि लेडी अवनी इस बारे में मुझसे ज्यादा जानती है। उसने जानबूझकर उसके तने हुए पोम-पोम पर नजर डाली और फिर अपने होंठों को मोहक तरीके से चाटा। उसकी बात समझकर अवनी का चेहरा लाल हो गया और फिर उसने आह भरी। हाँ, मुझे वाकई अविनाश का पुराना रूप याद आता है। वह बहुत प्यारा और क्यूट था। अब कि तुम जैसे नहीं, तुम तो बस एक असभ्य व्यक्ति हो। क्या तुमने सच में वही कहा जो तुमने कहा, लेडी अवनी? अहंगी, तुम अपने दिल से क्यों नहीं पूछती कि वह क्या कहता है? अवनी ने चुप रहने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। हालांकि उसे लड़का अविनाश की थोड़ी याद आती थी, लेकिन अगर उसे विकल्प दिया जाता तो वह किसी भी दिन आदमी अविनाश को चुनती। आखिरकार, चाहे उसका चेहरा कितना भी मोटा क्यों न हो, जब भी वह अविनाश को कुछ करने का आदेश देती तो उसे हमेशा ऐसा लगता कि वह एक छोटे लड़के के साथ छेड़छाड़ कर रही है। हालांकि यह अच्छा लगता था, लेकिन उसके दिमाग के किसी हिस्से में उसे थोड़ा अजीब लगता था। दूसरी ओर अविनाश अब हमारे साथ कदम मिलाकर चलता है और अपनी मर्जी से उसे बहकाता है। उसके चंचल शब्द अच्छे लगते हैं और उसके छोटे छोटे जबरदस्ती के तरीके उसके दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं। आखिरकार उसने उसे अपने बॉय टॉय के रूप में खरीदा, कोई ऐसा जो उसे यौन रूप से संतुष्ट कर सके। बेशक अवनी को यह एहसास नहीं है कि उसके दिल में अविनाश का महत्व किसी भी यादृच्छिक बॉय टॉय से कहीं ज्यादा है। अगर उसे अपने करीबी दोस्तों और अविनाश के बीच चुनने का विकल्प दिया जाता तो वह अपने दोस्तों को चुनने में सक्षम नहीं हो पाती, भले ही उसे सोचने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। जैसे ही वे दोनों अवनी के कार्यालय में दाखिल हुए, छयाम, उन्होंने देखा कि कार्यालय के अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा है, जिसने काला सूट पहना हुआ है।
बिना समय बर्बाद किए अविनाश ने विवेक की आंख सक्रिय कर दी और इस आदमी की जानकारी उसके सामने आ गई। नाम ईशान, आयु 59, माना कल्टीवेशन मास्टर, बॉडी कल्टीवेशन नश्वर, व्यवसाय विस्काउंट अवनी का बटलर, जाति मानव, प्रतिभा निम्न, LVL 31, HP 350, MP 550, STR 36, एजिलिटी 41, वेटी 35, स्टैमिना 39, INT 55, डिफेंस 35। ईशान, मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूं, वह अविनाश है, अब से वह मेरा नया बटलर होगा। यह सुनकर ईशान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, विस्काउंट अवनी, क्या वो बॉय टॉ नहीं है? हाँ वह है, लेकिन अब से वह मेरा बटलर है। ईशान ने जब उसे बीच में रोका तो उसके रक्षात्मक लहजे को देखा बीच वाक्य में। इस बच्चे ने उस पर किस तरह का जादू किया है? वह यह संदेह करने से खुद को नहीं रोक पाया कि क्या अविनाश कोई दुष्ट साधक था जिसने किसी तरह विस्काउंट अवनी को सम्मोहित कर लिया था। अगर वह अपने शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का एक अंश भी महसूस नहीं कर पाता तो वह उस पर पहले ही हमला कर चुका होता। लेकिन अवनी, क्या वह जानता है कि उसे आपके बटलर के रूप में क्या करना है? उसने सवाल किया। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर उसकी साधना के बारे में क्या? अगर वह इतना कमजोर है तो वह आपकी रक्षा कैसे करेगा? आप जानते हैं कि बटलर भी एक अंगरक्षक होता है जो अपने मालिक की जान की बाजी लगाकर रक्षा करता है। ओह हाँ, क्या? मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैंने उसे हमारे घर की सबसे अच्छी साधना तकनीक प्रदान करने का फैसला किया है। वह अभी भी छोटा है और मुझे विश्वास है कि वह दूसरों की बराबरी कर सकता है। लेकिन ईशान आगे बहस करना चाहता था लेकिन उसे कोई तर्क नहीं मिल पाया। यह देखते हुए कि वह अजीब व्यवहार कर रहा था, अवनी ने इस बारे में सोचा और जल्दी से उसकी दुविधा को समझ लिया और मुस्कुराया। बटलर ईशान, शान, अरे थे माजान अंते दायर पंजाचन। जब से मैं बच्चा था तब से तुमने मेरा ख्याल रखा है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। मुझे पता है कि तुम अपने बेटे को रिटायर होने के बाद मेरा बटलर बनने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हो। अविनाश के आने के बाद यह नहीं बदलेगा। मैं तुम्हें या तुम्हारे बेटे को नौकरी से नहीं निकालूंगा। ईशान ने विस्काउंट की ओर देखा। इससे पहले कि वह उसकी नजरों से बचने की कोशिश करे, शर्मिंदा था कि उसे आसानी से पहचान लिया गया। साथ ही जब उसने उसकी बात सुनी तो उसके शरीर पर राहत की भावना छा गई और उसने आह भरी। हाँ, हालांकि मैंने अविनाश को अपना बटलर नियुक्त किया है, वह वास्तव में मेरा बटलर नहीं है। वह एक सहायक से ज्यादा है। नहीं रुको, तुम भी मेरे सहायक की तरह हो। उम्म की भूल जाओ, बस याद रखो कि तुम दोनों के काम अलग अलग हैं। विस्काउंट के शब्दों ने न केवल ईशान को भ्रमित किया बल्कि वह भी समझ नहीं पाई कि वह क्या कह रही थी। उसके पीछे अविनाश ने उसकी बातें सुनकर मन ही मन सिसकी ली। ढकने का क्या मतलब है? बस उसे बता दो कि हम दोनों तुम्हारे सहायक हैं। आपानन प्लान है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब वह कागजों पर काम करता है तो मैं तुम्हारे शरीर पर काम करता हूं। एपिसोड 20। अविनाश को ईशान से मिलवाने के बाद विस्काउंट ने अपना काम जारी रखा। हालांकि जल्द ही उसने देखा कि उसकी गति और दक्षता में थोड़ा सुधार हुआ है। यह थोड़ा ही था, लेकिन विस्काउंट की नजरों से छिपा नहीं जा सका। साथ ही अब जब अविनाश उसके ठीक पीछे खड़ा था तो लंबे समय तक काम करने के बाद भी उसे वह झुंझुनी महसूस नहीं हुई जिससे वह इतनी परेशान थी। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि वे ब्रेक के समय मौज मस्ती नहीं करेंगे। विस्काउंट ने लंच ब्रेक का इंतजार करते हुए मुस्कुराया। दूसरी ओर उसे इतनी कुशलता और शान से काम करते देखकर अविनाश पूरी तरह प्रभावित हुआ। वह इस बात से हैरान था कि उसने किसानों की समस्या को कैसे हल किया। उसका तेज निर्णय लेने का कौशल बहुत मुश्किल से मिलता था। वह एक आदर्श सशक्त महिला की तरह लग रही थी। और जब उसने सोचा कि कैसे उसने इस सशक्त महिला को अपनी गोद में बैठाया है तो वह बुरी तरह मुस्कुराया और लंच ब्रेक का इंतजार करने लगा। ठीक है, इतना काफी है। अब आप अपना लंच ब्रेक ले सकती हैं। आपके पास 2 घंटे हैं। जैसा आप कहें, विस्काउंट। ईशान जल्दी से चला गया और यह देखकर कि अविनाश अभी भी अंदर था, उसे आखिरकार समझ में आ गया कि वह किस तरह का सहायक था। अविनाश को नहीं पता था कि ईशान क्या सोच रहा था।
अगर उसे पता भी होता तो उसे परवाह नहीं होती। वह विस्काउंट अवनी की ओर बढ़ते हुए बस मुस्कुराया। उसके कंधों पर हाथ रखते हुए वह मुस्कुराया। लेडी अवनी, इतने लंबे समय तक काम करने के बाद आप थक गई होंगी, यह जानते हुए कि उसे अपनी जरूरत के बारे में पूछने की जरूरत नहीं होगी। अवनी अंदर ही अंदर मुस्कुराई, यह देखने के लिए कि वह इस स्थिति को अपने फायदे में कैसे बदलेगा और कुछ अश्लील करेगा। मम बेशक वह उसकी स्क्रिप्ट में मदद करना नहीं भूली और सिर हिलाया। तुम्हारा पूरा शरीर अकड़ गया होगा, है ना? मम, मैं मेरा पूरा शरीर बहुत अकड़ गया है। मैं समझता हूं मैं आपकी मालिश कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे आप थोड़े ज्यादा आराम महसूस करेंगे, जिससे बाद के घंटों में आपके काम पर असर पड़ेगा। यह सच है। तो फिर मैं आपकी कुछ स्ट्रेचिंग करूं? स्ट्रेचिंग? हाँ, तो लेडी अवनी, चूंकि हमारे पास समय कम है, तो चलिए इसे जल्द से जल्द शुरू करते हैं। हालांकि वह समझ नहीं पाई कि वह क्या चाहता है। फिर भी उसने सिर हिलाया और खड़ी हो गई और उसे जो करना था करने दिया। ठीक है, पहले चलो छुटकारा पा लेते हैं। मेरा मतलब है, चलो तुम्हारा गाउन उतार देते हैं। फिर उसके जवाब का इंतजार किए बिना अविनाश ने जल्दी से और कुशलता से उसका गाउन उतार दिया। आज उसने बैंगनी रंग की ब्रांड चेसन और पैंट बिसिंग ही बकिसोल्स पहनी हुई थी। उसकी शुद्ध गोरी त्वचा और इन गहरे बैंगनी अंडरगारमेंट के बीच का अंतर उसे वास्तव में आकर्षक बना रहा था। अरे, उसका शरीर बहुत ही आकर्षक है। चाहे उसने उसे कितनी भी बार देखा हो, वह हमेशा उससे मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसका परफेक्ट ओवरग्लास फिगर, जिसकी वह केवल पिछली कल्पनाओं में ही कल्पना कर सकता था। यहां तक कि उन फिल्मी सितारों या मॉडलों के पास भी उसके जैसा शरीर नहीं था। ठीक है, अब बैठ जाओ। अपने घुटनों को सीधा करो और अपने पैरों को जितना हो सके उतना चौड़ा खोलो। अवनी ने वही किया जो उसने कहा था। उसने अपने पैरों को जितना हो सके उतना चौड़ा फैलाया, और हालांकि यह एक सीधी रेखा नहीं थी, फिर भी यह उसके बहुत करीब थी। अविनाश उसके शरीर की लचीलापन से प्रभावित था। उसने उसकी आंतरिक जांघों को रगड़ने का मौका भी नहीं छोड़ा। उसे खिंचाव में मदद की और भी। अब नीचे झुको और अपने हाथ से अपने पैर की उंगलियों को छूने की कोशिश करो, अविनाश ने फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि उसने उसकी पीठ को सहारा दिया। वह नीचे झुकी, अपनी जांघों पर खिंचाव महसूस किया, लेकिन वह वास्तव में उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकी, क्योंकि वह राक्षस अभी भी उसकी छोटी बहन को बार बार छेड़ते हुए उसकी आंतरिक जांघों को दबा रहा था। ठीक है, अब दूसरे पैर की उंगली के साथ भी ऐसा ही करो। उसकी कुंठाओं को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए अविनाश ने उसके शरीर का फायदा उठाना जारी रखा, क्योंकि वह उसे स्ट्रेच करने में मदद कर रहा था। ठीक है, अब अगले स्ट्रेच पर चलते हैं। फिर उसने उसे क्लासिक जापानी पोजीशन, साजदा पोजीशन में बैठाया और फिर उसे धीरे धीरे पीछे की ओर धकेलने के लिए कहा। अवनी का शरीर बहुत लचीला था। इस पोजीशन में होने पर उसका सिर लगभग फर्श को छू रहा था। बेशक अविनाश ने अभी भी उसके सिर को अपनी गोद में सहारा दिया, क्योंकि वह उसकी ब्राउनियर के आरा पुठच को हटाए बिना उसके मुलायम और मांसल स्तन को दबा रहा था। अन्न, वह खुशी से कराह उठी और उसका चेहरा लाल हो गया देखकर अविनाश को लगा कि उसका छोटा भाई हिल रहा है। ठीक है, थोड़ा और, हाँ बस हो गया। थोड़ा सांस लो, क्योंकि हम अगले पर चलते हैं। फिर उसने उसे चारों पैरों पर बैठा दिया। हालांकि वह शर्मिंदा थी, विस्काउंट ने फिर भी वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। मुस्कुराते हुए अविनाश ने निर्देश दिया, अब अपनी पीठ को मोड़ो, अपने बम और सिर को ऊपर उठाओ, और जब तक मैं कुछ और न कहूं तब तक उसी पोजीशन में रहो। अविनाश ने शैतानी ढंग से मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी मजबूत लेकिन रसीली गांव पर रखा। उसे जितना चाहे छेड़ा। उसने महसूस किया कि उसका शरीर हिल रहा था, और उसे यकीन था कि यह उसके द्वारा किए जा रहे खिंचाव के कारण नहीं था। अवनी ने अपनी छोटी बहन के अंदर परिचित झुनझुनी सनसनी महसूस की। उसका हाथ उसकी गांव के चारों ओर घूमता रहा, समय समय पर उसकी छोटी बहन को छेड़ता रहा। उसकी चू निराशा में फड़क रही थी। विस्काउंट को लग रहा था कि उसकी छोटी बहन कुछ खो रही है, कुछ बड़ा। थोड़ी देर तक उसे टटोलने के बाद संतुष्ट होकर उसने निर्देश दिया, ठीक है, यह काफी होना चाहिए। अब ने बस, मुझे लगता है कि मेरा शरीर अब ठीक है। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह केवल उसे छेड़ना चाहता है, अवनी ने उसे बीच में ही टोक दिया।
उसका शरीर मात्र 10 मिनट में निराशा में चीख रहा था। उसे नहीं पता था कि अगर वह उसे जो चाहे करने देती रही तो क्या होगा। अविनाश मुस्कुराया, यह सोचकर कि वह उसे और नहीं छेड़ सकता। हालांकि यह मजेदार था। वह अभी भी उसके साथ मिलकर 7वें आसमान पर पहुंचना चाहता था। यह सोचते हुए उसने सवाल करते हुए मुस्कुराया, क्या तुम्हें यकीन है? क्योंकि मैं निश्चित रूप से महसूस कर सकता हूं कि तुम्हारा यह हिस्सा बहुत कठोर है। आन है। विस्काउंट का शरीर तब हिल गया जब अविनाश ने साहसपूर्वक उसकी छोटी बहन को पकड़ लिया। मेरा विश्वास करो, मैं इस कठोरता को ठीक करने के लिए एक बहुत अच्छा व्यायाम जानता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।